तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना कर इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी। तब भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। भारत में जिस तरह से काशी का महत्व उत्तर भारत में है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौटे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। महर्षि मुनियों ने श्री राम से कहा कि रावण चूंकि ब्राह्मण था और उसका वध करने से आप पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, जो शिव जी की पूजा करने से ही दूर होगा। यह सुन भगवान श्री राम ने हनुमान जी से शिवलिंग लेकर आने को कहा। हनुमान जी कैलाश पहुँचे, लेकिन उन्हें वहाँ भगवान शिव नजर नहीं आए। तब हनुमान भगवान शिव के लिए तप करने लगे। अंततः शिव शंकर ने हनुमान जी की पुकार सुनी और हनुमान जी ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित एक शिवलिंग प्राप्त किया। पर तब तक देर हो चुकी थी और मुहूर्त निकल जाने के भय से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम को सौंप दिया, जिसे श्री राम ने मुहूर्त के समय स्थापित किया। जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग वहां पहले से ही स्थापित हो चुका है। तब हनुमान जी ने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपके आदेश पर मैं इतना श्रम कर ये शिवलिंग लाया हूँ और आपने दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी। आपके द्वारा स्थापित शिवलिंग केवल बालू का बना है, इस कारण ये अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा, जबकि मेरे द्वारा लाया गया शिवलिंग पाषाण से बना है, जो लंबे समय तक स्थापित रहेगा। श्री राम जी हनुमान जी की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को समझाया, पर हनुमान जी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, किंतु तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो तुम इस बालू से बने शिवलिंग को हटाकर अपने शिवलिंग की स्थापना कर दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हारे ही शिवलिंग की पूजा करेंगे। यह सुन हनुमान जी उस बालू से बने शिवलिंग को हटाने का प्रयास करने लगे, पर लाख प्रयासों के बाद भी हनुमान जी उस शिवलिंग को हटा नहीं सके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। होश में आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो श्री राम ने हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी नज़दीक ही स्थापित कर दिया और उस शिवलिंग का नाम हनुमंतेश्वर शिवलिंग रखा। इस शिवलिंग को स्थापित करने के बाद श्री राम जी ने कहा कि मेरे द्वारा स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पहले तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे महादेव की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। उसी समय से काले पाषाण से निर्मित हनुमंतेश्वर महादेव का सबसे पहले दर्शन पूजन किया जाता है। उसके बाद रामेश्वरम शिवलिंग का दर्शन पूजन करते हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर से दक्षिण 197 मीटर और पूर्व से पश्चिम में 133 मीटर लंबा है। इस गलियारे के परकोटे की लंबाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर में प्रवेश द्वार 38.4 मीटर ऊंचा है। मंदिर 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। रामेश्वरम में प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर के अंदर के सभी कुएं भगवान श्री राम ने अपने बाणों से बनाए थे। माना जाता है कि इसमें कई तीर्थों का जल मिलाया गया है। चूँकि भगवान श्री राम ने ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी, इसलिए माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और जो व्यक्ति यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस मंदिर को स्थानीय भाषा में रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करें।